वंदे मातरम। जिस तरह से कश्मीर में हिंदुओं की जाति पूछकर हत्या और नरसंहार इस्लामिक आतंकवादियों द्वारा किया गया, इससे संपूर्ण भारत वर्ष आक्रोशित है। और इस वातावरण में कुछ लोगों द्वारा पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया जा रहा है, जो कि न केवल निंदनीय है बल्कि देशद्रोह भी है। ऐसे लोगों को भारत में रहने का कोई अधिकार नहीं बनता। मुसलमान भाई, आप खुश नसीब हो कि आप भारत में रह रहे हो। आप पाकिस्तान में मुस्लिमों की क्या स्थिति है उस पर भी आप गहन चिंतन मनन करिए। जो 1947 के बाद जो मुसलमान यहाँ से गए थे पाकिस्तान में, आज उन्हें मुहाजिर कहा जाता है। आज वो तंबुओं में आज भी रहने के लिए मजबूर हैं, शरणार्थी के रूप में रहने के मजबूर हैं। उन्हें गद्दार, हिंदुस्तानी, नंगे, भूखे आदि शब्दों से जलील किया जाता है। और उससे तंग आकर अब जो है वहाँ मुहाजिर मूवमेंट नाम से जो एक आंदोलन भी चल रहा है, जो पाकिस्तान में ही एक अलग जो है देश बनाने का जो है ये आंदोलन है। और इसके नेता जो है अल्ताफ़ हुसैन अब जो है लंदन में रहकर इसको आंदोलित कर रहे हैं। अहमदिया मुसलमान को जो है पाकिस्तान में नमाज साथ में नहीं पढ़ने दिया जाता है, उन्हें काफिर कहा जाता है। उन्हें जो है उनके कब्र को तोड़ फोड़ दिया जाता है और उनके मृत जो है लाशों को भी वहाँ से निकाल कर दिया जाता है। बांग्लादेश जो आज बना है, वहाँ बांग्लादेशी जो मुसलमान थे जो है 10 लाख से ऊपर जो है पाकिस्तान द्वारा जो है उन्हें मारा गया। तो और आज के परिवेश में आप सीरिया के जो वातावरण है वहाँ से जो मुसलमान भाग रहे हैं, एक भी इस्लामी देश जो 56 इस्लामी देश है अपने यहाँ लेने के लिए तैयार नहीं। फिलिस्तीन की जो नरसंहार चल रहा है, जो वहाँ से लोग पलायन करना चाह रहे हैं, सारे अगल बगल के मुस्लिम कंट्रीज़ जो है उन अपनी सीमाओं को सील किया है, कोई भी अपने आने नहीं देता है। रोहिंग्या मुसलमान जो वहाँ से भगे वो भारत में आकर शरण ले रहे हैं, कोई भी मुस्लिम देश उनको जो है अपने यहाँ लेने के लिए तैयार नहीं है। इस वातावरण में आप भारत में रह रहे हो और भारत में रहकर अगर आप भारत का विरोध कर रहे हो तो इससे निंदनीय कार्य क्या हो सकता है। 1965 में जो भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ उसमें वीर हमीद को जो है परम वीर चक्र देकर हम अपनी विशाल हृदय का परिचय दिए, जबकि अब्दुल हमीद की तरह सैकड़ों हिंदू जो है उसी वीरता के साथ मारे गए, लेकिन उन्हें कोई परमवीर चक्र नहीं दिया गया। इस तरह के आपको एक स्वर्ग का स्थान भारत है और उसको आप जो है अगर इस वातावरण में यदि आप भारत के साथ, सरकार के साथ अगर खड़े नहीं हैं तो बड़े विनम्र प्रार्थना है कि आप जो भी आपको इस्लाम देश में अच्छा लगे वहाँ आप चले जाएं। और भारत में यदि रहना है तो देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत होकर आप जो है आज के वातावरण में सरकार के साथ और पाकिस्तान का जितना विरोध मुस्लिम समुदाय द्वारा होना चाहिए उतनी जो है विरोध देखने को नहीं मिल रहा है। यह भी एक पीड़ादायी और दुखदायी पहलू है। पुनः मैं अपने मुस्लिम भाइयों से आग्रह करता हूँ कि देश आपके लिए प्रथम होना चाहिए और हम सभी खुशनसीब हैं कि हमारा और आपका जन्म भारत में हुआ है। यहाँ आपको अपनी पूरी स्वतंत्रता के साथ आचार विचार मजहब का पालन करने का अधिकार यहाँ के समाज द्वारा आपको दिया गया है। यह भारतीय समाज सहिष्णु है और जिस तरह का वातावरण आपको यहाँ देखने को प्राप्त हो रहा है वह वातावरण आपको किसी भी मुस्लिम कंट्री में जो है देखने को नहीं मिलेगा। आपको कोई मुस्लिम कंट्री लेने के लिए तैयार नहीं। आपकी जो जड़ है वो भारतीय जड़ है, आप भारतीय मूल के हैं। आपके पूर्वज हिंदू थे, आप पर परिस्थितिवश आज आप मुसलमान बन गए हैं। आपके आदर्श जो है औरंगजेब नहीं होना चाहिए, जिसने गर्मी के दिनों में भी पानी से अपने बाप को वंचित किया और सगे भाई का सर काटकर उसको पेश किया। इसलिए आज मुसलमान भी जो है औरंगजेब को आदर्श नहीं मानते, इसीलिए किसी मुसलमान का नाम औरंगजेब सुनने को नहीं मिलता है। आप अपने आदर्श और अपनी जड़ जो है भारतीय संस्कृति में खोजें, तभी आपका जो है सुखमय और जो है सफल जीवन बन सकता है। विश्व के किसी भी मुस्लिम कंट्रीज़ में आपको
लेने के लिए कोई भी तैयार नहीं है और आप पुनः जो है अपने श्रेष्ठ सनातन धर्म की ओर लौटने का जो है आप विचार बनाइए। आप न भी लौटे तो देश आपके लिए प्रथम होना चाहिए और देश पर आने वाली विपत्तियों का प्रतिकार आपको आगे बढ़ चढ़ कर करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार पुनः आपसे आग्रह करता हूं कि पूरे तन मन धन से जो है भारत सरकार के साथ इस विषम परिस्थिति में आप आगे बढ़कर जो है सहयोग करें और पाकिस्तान का प्रतिकार करें। हर जगह पर जो है मुस्लिम भाई आगे आकर जो है पाकिस्तान का प्रतिकार करें, पाकिस्तान को औकात बताने का कार्य करें। हम भारतीय हैं और भारतीय समाज और सरकार के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं और इस नृशंस हत्या का कड़े शब्दों में हम सभी मुसलमान भर्त्सना करते हैं और इस तरह के कुकृत्य के लिए भारत में कोई भी स्थान नहीं है।